Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में नाउन डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की कैटेगरीज कौन कौन सी है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और फ्रेंड्स हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट वे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं। डिटेल में हम एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक लगते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ब को डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, हम इनको फ्लो चार्ट के थ्रू इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि एक बार माइंड में हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक लगता है इसका एक ढांचा बन जाए हमारे दिमाग में कि इसमें से आता क्या है, एग्जामिनर पूछता क्या है। ओके, लेट्स डिस्कस। देखिए वर्ब, वर्ब की डिफिनेशन है द वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, स्टेट एंड प्रोसेस। कि ऐसा शब्द जो कि एक्शन को यानी कार्य को, स्टेट स्थिति को एंड प्रोसेस यानी प्रक्रिया को दर्शाता है उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब वर्ब किसे कहते हैं? उस वर्ड को वर्ब कहा जाएगा जो हमारे एक्शन, स्टेट या प्रोसेस को दर्शाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। सबसे पहले एक बार आसान भाषा में समझ लो, वर्ब यानी होती है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जो हम डेली काम करते हैं, डेली रूटीन के जितने भी वर्क्स हमारे होते हैं उनके लिए जो भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? वर्ब। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, रोना, आना जाना, चलना फिरना, लिखना, पढ़ना, सारे हमारे किस में आ जाते हैं? वर्ब में। और यही बात यहाँ लिखी हुई कि द वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, स्टेट एंड प्रोसेस, यानी ऐसे शब्द जो कि एक्शन को, स्टेट को या प्रोसेस को डिनोट करते हैं वे वर्ब कहलाते हैं। एक बार देखिए एक्शन का आप एग्जाम्पल देखिए। एक्शन है जैसे कोई भी काम करना, कोई भी क्रिया करना। फॉर एग्जाम्पल सी राइट्स अ लेटर डेली, वह रोजाना पत्र लिखती है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसका एक्शन क्या हो गया? पत्र लिखना, राइट करना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्शन का। यानी क्या एक्शन हो रहा है सेंटेंस में? सी राइट्स अ लेटर डेली, लिखने का काम हो रहा है, यानी आपको एक्शन दिखाया जा रहा है। अब इसकी प्रोसेस दिखाने के लिए अब इसी सेंटेंस को मैं इस तरह यूज करूं, शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। तो वो देखिए क्या प्रोसेस कर रही है? भी पत्र लिखने की प्रोसेस कर रही है, यानी क्या प्रक्रिया कर रही है? पत्र लिखने की। शी इज राइटिंग अ लेटर। पहले सेंटेंस में मैंने बोला सी राइट्स अ लेटर डेली, वह रोजाना पत्र लिखती है। उसका एक्शन क्या हो गया? पत्र लिखना। लेकिन उसी में हम प्रोसेस दिखाना चाहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। तो हम पूछे किसी से कि वो अभी क्या कर रही है, क्या प्रोसेस जारी है? तो पत्र लिखने का प्रोसेस जारी है। और स्टेट को दिखाने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो आपकी स्थिति बताई जा रही है कि आप क्या हो, स्टेट बताई जा रही है कि आप क्या हो। तो ये हो गया हमारा स्टेट। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब के टाइप को। देखिए वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब जो है ये टेंस और सब्जेक्ट के साथ कॉन्कर्ड को दर्शाती है। यानी फाइनाइट वर्ब वो होगी जहाँ जहाँ भी टेंस होगा वो वर्ब फाइनाइट होगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट का टेंस के साथ कॉन्कर्ड शो नहीं करती है। यानी फाइनाइट वर्ब में टेंस पाया जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में टेंस नहीं पाया जाता। Are you getting this? Finite verbs shows conquer to tense and subject. Finite verb जो है किससे संबंध दिखाती है? सब्जेक्ट का टेंस से संबंध दिखाती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस और सब्जेक्ट का कोई संबंध नहीं दिखाती है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक बार इसको शॉर्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। एग्जाम्पल है सी कम्स हियर टू मीट यू। देखिए सी कम्स हियर टू मीट यू, इस सेंटेंस में आपको कितनी वर्ब दिखाई दे रही है? तो दो वर्ब हमारे पास है, पहली है कम एंड सेकंड है टू मीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कम है इसमें टेंस है। टेंस का हम कैसे पता लगा पा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए होने की वजह से ही कम वर्ब में एस जोड़ा गया है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा एग्जाम्पल है, सेंटेंस है। तो सी की जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उस वजह से इसमें वर्ब में क्या जोड़ा गया है, एस जोड़ा गया है। तो देखिए ये जो वर्ब है हमारी सब्जेक्ट के साथ टेंस लेकर अपना कॉन्कर्ड स्थापित कर रही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए इस वर्ब के साथ एस जोड़ना जरूरी है। तो जहां पर भी आपको टेंस दिखाई दे वहां पर वर्ब हो जाएगी हमारी फाइनाइट। जबकि यहाँ देखिए टू मीट को हम एक इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं जब भी बेस वर्ब के साथ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाया जाता है, यानी उससे पहले टू यूज किया जाता है, तो वो हमारी हो जाती है इन्फिनेटिव वर्ब और इसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कम्स कौन सी वर्ब है, फाइनाइट है। टू मीट कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी इसमें टेंस के अनुसार इसको बदला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पास्ट टेंस में बना दूँ तो ऐसे बन जाएगा सी केम हियर टू मीट यू, वह आपसे मिलने यहाँ आई। तो देखिए अकॉर्डिंग टू टेंस कम को मैंने केम में बदल दिया, बट टू मीट को चेंज नहीं किया गया, यानी इसमें टेंस नहीं पाया जा रहा है, इसमें टेंस पाया जा रहा है। इस वजह से इसकी हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, जबकि इसकी नहीं कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब जो है टेंस को, मूड को और एस्पेक्ट को जो है शो करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं जिससे हम पता लगा पाए कि सेंटेंस में ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज, यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं जो जितनी भी होती है वो सारी किस में आती है, फाइनाइट वर्ब में। एक बार इस तरह से देख लीजिए फाइनाइट वर्ब में क्या क्या चीज़ें आती है। तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स भी आती हैं एंड ऑक्सिलरीज भी आती हैं, जिनको हम एक ही समझते हैं कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, ये भी हमारी किस में आती है, फाइनाइट वर्ब में आती है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या जो है वो 11 होती है, कितनी होती है, 11 होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर 11 इन नंबर एंड मॉडल ऑक्सिलरीज आर 13 इन नंबर। अब देखिए 11 प्लस 13 टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी हो गई हमारे पास, तो ये हो गई हमारे पास 24, यानी कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, 24 हो गई। 11 तो हमारे पास होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड 13 हमारे पास होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम ये थ्री टाइप्स की होती है। पहली डू टाइप, बी टाइप एंड हैव टाइप। डू टाइप में हमारे आते हैं डू, डज एंड डिड। बी टाइप में आ जाते हैं इज, एम, आर, वोज, वर। एंड हैव टाइप में हमारे आ जाते हैं हैज, हैव एंड हैड। एंड देखिए फ्रेंड्स ये जो थ्री टाइप की हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसमें अगर आपको इन वर्ब्स का भी टेंस पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि डू एंड डज तो जो है हमारे प्रेजेंट टेंस हैं, यानी प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म रखते हैं, जबकि डिड जो है पास्ट फॉर्म में है। इजेमआर हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, वोज वर पास्ट फॉर्म में है, हैज़ हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, जबकि हेड हमारा पास्ट फॉर्म में है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारे पास डू टाइप, बी टाइप एंड हैव टाइप आती है। डू टाइप में डू, डज एंड डिड। बी टाइप में इज, एम, आर। हैव टाइप में हैज, हैव, हैड। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज हमारी 13 हैं, तो कौन कौन सी हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर को हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं। सेमी मॉडल किस लिए बोलते हैं, तो इसलिए बोला जाता है नीड एंड डेयर को सेमी मॉडल, क्योंकि नीड एंड डेयर को हम हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी की तरह यूज करने के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, इस वजह से इनको सेमी मॉडल्स बोला जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब है उसमें प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब भी आती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव यानी होती है सकर्मक क्रिया, यानी जो अपने साथ कर्म लेती है,
यानी जो ऑब्जेक्ट लेती है वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मोनोट्रांजिटिव, सेकंड इज डाइट्रांजिटिव, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स, मोनोट्रांजिटिव जो होता है, देखिए मोनो का मतलब ही होता है हमारा सिंगल। क्या होता है? सिंगल, यानी जो एक हो। डाई का मतलब हमारे होता है डबल, यानी जो दो हो, संख्या में दो हो। तो मोनोट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जो सिंगल ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है? सिंगल ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब मोनोट्रांजिटिव होती है। डाई ट्रांजिटिव जिसमें डबल ऑब्जेक्ट लेती है जो वर्ब, वो होती है हमारी डाई ट्रांजिटिव। एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ले, तो उसे हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, इनके जो ऑब्जेक्ट हमने देखे मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, इनके अभी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अचानक दिमाग में आए तो मैंने सोचा एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा दूं। पहला एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ब है एक ऑब्जेक्ट अपने साथ ले रही है, माई बुक। दिस क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? तो इज वर्ब है। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। माई बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? मोनो ट्रांजिट सॉरी सिंगल ऑब्जेक्ट है। और जो ये हमारी इज वर्ब है ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए इज के बाद में हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट पाया जा रहा है, इसी वजह से इज हमारी कैसी वर्ब हो गई? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और दूसरा एग्जांपल देखिए, आई गेव हिम अ फ्लावर, मैंने उसको एक फूल दिया। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। गेव क्या है? हमारी वर्ब। कौन सी वर्ब है ये? हमारी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें टेंस पाया जा रहा है। टेंस की भी कौन सी फॉर्म पाई जा रही है? पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और अ फ्लावर भी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। एंड अ फ्लावर भी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट के भी प्रकार होते हैं। हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए किसी भी वर्ब के बाद में अगर सिंगल ऑब्जेक्ट पाया जाता है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं तो जो भी हमारा वोट का आंसर होता है वो तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हमारा होम का आंसर होता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इसी में देख लीजिए कौन सा तो व्हाट का आंसर है और कौन सा होम का आंसर है। तो एक बार इसका मीनिंग करके देख लीजिए, आई गेव हिम अ फ्लावर, मैंने उसको फूल दिया। तो क्या दिया? अ फ्लावर। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने क्या दिया? फ्लावर दिया। तो ये वोट के आंसर में आ रहा है तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? हिम को दिया, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारा होम का आंसर में आता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट के आंसर में आता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वी इलेक्टेड हिम क्लास मॉनिटर, हमने उसको क्या बनाया? कक्षा का मॉनिटर चुना या बनाया। तो वी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। इलेक्टेड क्या है? हमारी वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और ये अपने ये टेंस फॉर्म में है, टेंस इसमें शो हो रहा है, इसी वजह से ये फाइनाइट वर्ब है। हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और क्लास मॉनिटर क्या है? इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लास मॉनिटर कौन है? किसको बनाया आपने? हिम को। हिम क्या है? क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर किसको बनाया? हिम को। हिम क्या है? आपका क्लास मॉनिटर। यानी ये जो वर्ड है क्लास मॉनिटर हिम की डिटेल दे रहा है कि कक्षा का मॉनिटर कौन है? हिम। हिम क्या है? क्लास मॉनिटर। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट भी कैसा हुआ? हिम का। हिम का। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लास मॉनिटर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस वजह से हम इस वर्ब को कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ क्या ले रही है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ले रही है। और यही हमने इधर देखा। देखिए यही चीज हमने देखी थी कि मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जो अपने साथ सिंगल ऑब्जेक्ट लेगी। तो देखिए हमारी इज के साथ हमने सिंगल ऑब्जेक्ट देखा, तो ये हमारी हो गई मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब जो वो होती है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है।
तो देखिए हमने यहाँ देखे दो ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी हो गई डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेती है, यानी वो वर्ब जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारी होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट था और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी पाया जा रहा था, इस वजह से ये वर्ब हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारी कंप्लीट हो गई है कि फाइनाइट में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं और किस किस को हम फाइनाइट बोलते हैं, तो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। देखिए जेरंड वर्ब को हम वर्बल नाउन वर्ब भी बोलते हैं। पहला है इन्फिनेटिव, सेकंड इज जेरंड या वर्बल नाउन एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। फिर इन्फिनेटिव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेयर इन्फिनेटिव एंड फुल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव से बोलते हैं जो अपने साथ जो वर्ब अपने से पहले टू का यूज नहीं करती है, वो होती है बेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की बेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। एंड फुल इन्फिनेटिव उसे बोलते हैं 2 प्लस बेस फॉर्म या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। जहाँ भी आपको मिले उसे हम बोलेंगे फुल इन्फिनेटिव। जिरंड वर्ब वो होती है जो अपने साथ आईएनजी लेती है, यानी वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म को हम बोलते हैं जिरंड। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिंगल आएगी, अपने साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगी तो ही ये जिरंड होगी, तो ही ये वर्बल नाउन होगी, जो आपको वर्ब होते हुए भी नाउन जैसी फीलिंग देगी। यानी होगी तो आपकी वर्ब लेकिन आपको लगेगा नाउन है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम वर्बल नाउन। और ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती हैं, ओनली आईएनजी फॉर्म में सिंगल आती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ये इसमें होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पर भी आपको ये चीज़ें दिखेगी वो होगा पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब में यही है कि नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन्फिनेटिव, जेरेंड या वर्बल नाउन एंड पार्टिसिपल। फिर इन्फिनेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव ओनली बेस वर्ब को बोलते हैं, जबकि 2 प्लस वर्ब बेस वर्ब को हम फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं। जिरंड हमें किस तरह से दिखाई देगी, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म में दिखाई देगी। पार्टिसिपल जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें दिखाई देगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करते हुए कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में वर्ब का जो एक और पार्ट में कल पढ़ा दूंगी, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको कंप्लीट करके और हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे और देन एडवर्ब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े जुड़े रहिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे रेन एंड मार्टिन बुक से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वर्ब को थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे कि वर्ब के अन्य कौन कौन से टाइप होते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ, टू बी कंटिन्यू। थैंक यू।